हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले बिहार एसआई 1275 का रिजल्ट आया है। उनमें से जिनका मेरिट आ गया उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। आप जाइए, आपके लिए अब तो हो गया, आपने पार कर लिया, 2 स्टार आपको लगेंगे। हम बात करेंगे उनका जिनका किसी कारणवश से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो जिनके जिनके भाई लोग जिनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए हैं वो अपने अंदर देखिए, आपको कहाँ से गलती हुआ है, कहाँ पे आपका लूप होल था जो आपने मिस्टेक किया और किन्हीं कारण से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो मैंने भी दिया है, 2 बार दिया था मैंने, 2446 और 2213 में। फाइनली ये सेलेक्ट तो नहीं हो पाया, दोनों बार मेरे लिस्ट से बाहर हो गए, लेकिन 1275 में एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल पाया। तो इसमें से जो कॉमन मिस्टेक होते हैं जो हमने किया था और जो आप लोग भी शायद किए होंगे, इसी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो पहला क्या है इसमें कि आप इजी क्वेश्चन समझ के स्किप करते जाते हैं। ये मुझे आ रहा है, इसको ये तो मुझे आ ही रहा है, इस तरह से जिसे प्रिपरेशन के टाइम में करते हैं। तो होता क्या है कि वो लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में होता है क्या, सिली मिस्टेक्स का या तो कन्फ्यूज़न हो जाता है या फिर हम उसको गलत मार के चले आते हैं। ऐसा यदि इजी क्वेश्चन हमसे गलत होता है तो फिर हम एग्ज़ाम में बहुत नीचे चले आते हैं, बहुत नीचे नीचे नीचे। जो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को बचा लेते हैं उनका सभी इजी क्वेश्चन सही हो जाता है, वो निकल जाते हैं, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उनका। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा पॉइंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ ठीक ठाक रहता है उसको लगता है कि नहीं हो जाएगा हमसे, मैथ रीजनिंग एग्जाम में 20 के आसपास आते हैं, 18-20, तो सभी कर लेते हैं। ऐसा नॉर्मली सभी के मन में रहता है, लेकिन होता क्या है एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण वो भी गलत हो जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि वो जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में वो माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इधर उधर करने के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन को ऐसे जो जानते हुए रहते हैं या तो इधर उसमें बबल कर देते हैं आंसर राइटिंग के समय में। इसी कारण से जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको आप देखिए कहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ है, उसको फिर से सुधार कीजिए। और तो जिसका रिजल्ट अभी आया है और जो मेरिट में फेल हुए हैं, वो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस लक फैक्टर एक कम कर गया और दूसरे का थोड़ा सा मिस्टेक के कारण कम हो गया। तो अपने आप को कम मत समझिए, अभी वैकेंसी होने वाली है इलेक्शन के कारण। तो आप ऐसा कीजिए, अभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का एनसीएल है, तो सभी बना के रख लीजिए, ताकि फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लगते हैं थोड़ा सा इधर उधर होने का चांस रहता है कि पिछले डेट का होना चाहिए या जब से फॉर्म फिल हुआ है उसके पहले होना चाहिए, तो सब का लफड़ा फिर आएगा, फिर उस समय आप इजीली पास कर सकते हैं डीबी में। तो अभी टाइम है, जब तक वैकेंसी नहीं आते हैं तब तक अपना जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो इजी क्वेश्चन आपने गलत किया है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरिट में फेल हुए हैं, 1 बार 2 बार से फेल हो रहे हैं मेरी तरह। तो आप पहले सबसे इजी वाला क्वेश्चन को कर लीजिए अभी जब तक नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि आपका पहले से बेस ठीक ठाक बना हुआ है, बस इजी क्वेश्चन के कारण थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है फाइनल सिलेक्शन। रिजल्ट आने के बाद जो होना था हो गया, 2-3 दिन टाइम मिला, आपने जो था शौक मनाने का मना लिया आपने, अब कुछ नहीं करना है, होना जाना कुछ नहीं है, इससे अच्छा लगते हैं फिर, आप भी लगिए हम भी लगते हैं, देखते हैं फिर कैसा रहता है एग्ज़ाम।